बैठे। ओहो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 121। 121 नंबर सेट है और पहला क्वेश्चन हमारे पास है सीरीज का, और इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन का तरीका दिया गया है। सबसे पहले देख रहे हैं ए है, बी है, सी है। देखा जाए तो कमी क्या चीज का है? डी का। लगा दीजिए डी वहां पे, हो जाएगा ए बी सी डी। फिर देखिए ए है, डी है, सी है, तो बचा क्या? बी। ए बी सी डी, सी है, बी है, डी है, तो ए बचा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी बी ए सी। डी बी ए सी ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और चलिए अब आप देखिए इसमें रिक्त स्थान का पूर्ति क्या करेगा। तो 2 है, 5 है, 11 है, व्हाट है, 47 है। अब आप देख लीजिए 2 के बाद 3 है, 4 है, फिर 5 है, यानी कि 3 हम कहेंगे अगर प्राइम नंबर का सिचुएशन जा रहा हो, क्योंकि देख रहे हैं सारा प्राइम नंबर ही है, तो 3 को छोड़ा, 5 के बाद 7 को छोड़ा, 7 के बाद 9 तो होता नहीं है, 11 के बाद 13 को छोड़ेगा, 13 को छोड़ने के बाद क्या आएगा? 17, 17 के बाद 47 तो नहीं आएगा, ठीक है? तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर 17 होगा, क्योंकि कोई भी सारा का सारा डिविजिबल नंबर है। कैसे? वो ठीक है, लेकिन बाबू वैसा है नहीं ना, वो दूसरा चीज है, ठीक है? हम कहां कह रहे कि नहीं बैठ रहा है। आंसर हो जाएगा इसका बाबू 17, सारा का सारा प्राइम नंबर लेटर नंबर इसमें लिखा गया है, ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बनाए थे, नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। तो 0 में बाबू +8 -1 +9 -2 +10 माइनस, गलत संख्या ना, ठीक है ठीक है, -3 यानी कि 21। उसके बाद फिर क्या होगा? +11 यानी कि 32। तो 21 जो है, 22 जो है वह गलत संख्या है, 22 के स्थान पर 21 होता तो सही होता। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल आपके पास है डाइस का। लिखा इसमें देखिए क्या लिखा है बुआ, लिख रहा है इसमें कि P निचले सतह पर होगा तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। तो किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है,
किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। टी एन कॉमन मिला तो विपरीत यहां पर क्या हो गया, एस और पी, यानी कि पी के विपरीत क्या होगा, एस होगा। ऑप्शन 1 नंबर मिटा दें। अगला क्वेश्चन, सभी सेब बैगन होते हैं। सारा का सारा जो सेब है बाबू वह बैगन है। सभी बैगन भिंडी, सारा का सारा बैगन भिंडी होता है। कुछ भिंडियां नारंगी होती है, भिंडी का कुछ भाग क्या है बाबू, नारंगी होता है। ठीक है, तो नंबर 1, कुछ नारंगियां बैगन होती है, कुछ नारंगी जो है वो बैगन होता है। सही कि गलत, गलत है। कुछ बैगन सेब होते हैं, बैगन का कुछ भाग सेब होता है। सही कि गलत, सही है। कुछ सेब नारंगी, सेब का कुछ भाग नारंगी है क्या, गलत है। उसके बाद कुछ भिंडी सेब और कुछ भिंडी सेब है, यह बात सही कि गलत, सही है। तो आंसर हो गया पहला और दूसरा, पहला और तीसरा गलत है और दूसरा और चौथा सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, इसको 150 वाले नियम से भी बता दें। आप इस पूछ रहे हैं, दिक्कत नहीं ना है, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। कुछ बदमाश सीधे होते हैं। बदमाश सीधे होते हैं। कुछ सीधे लोग चतुर, कुछ सीधा लोग क्या होता है, चतुर होता है। सभी चतुर मूर्ख, सारा का सारा चतुर जो है वो बाबू मूर्ख होता है। तो नंबर 1, कुछ मूर्ख बदमाश, मूर्ख जो है देखिए तो बदमाश से अटैच है क्या, गलत हो गया। अब यहां पर है कोई मूर्ख बदमाश नहीं, कोई मूर्ख बदमाश नहीं, तो क्या हो गया, ये सही हो गया। अब यही सिचुएशन एक बार फिर से इसको बनाते हैं। कुछ बदमाश सीधे तो कुछ बदमाश बाबू सीधा। कुछ सीधे लोग चतुर तो कुछ सीधा लोग चतुर। सभी चतुर मूर्ख, सारा का सारा जो चतुर है वो क्या, तो मूर्ख। अब देखिए, कुछ मूर्ख बदमाश होते हैं तो कुछ मूर्ख बदमाश होता है, बात ये सही। कोई मूर्ख बदमाश नहीं तो कोई मूर्ख बदमाश नहीं, तो इधर गलत। तो ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, आइदर बना देगा, या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है इतना। चलिए तीसरा, कुछ सीधे लोग मूर्ख होते हैं, कुछ सीधा लोग मूर्ख होता है, यहां पर तो सही है और यहां पर भी क्या है, सही है, तो दोनों में सही। सभी चतुर सीधे होते हैं, सारा का सारा चतुर क्या सीधा के अंदर है, क्या इसका सारा का सारा चतुर क्या सीधा के अंदर है, नहीं, दोनों तरफ से गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा में आइदर, और तीसरा नंबर बिल्कुल बिल्कुल ही सही। तो ऑप्शन नहीं है जी, अच्छा ऊपरे में है। आए रुकिए, अच्छा नहीं आपका गड़बड़ी नहीं है, हमरा गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, हम अपना में करेक्शन में ऐसे करके एरो खींच के छोड़ दिए हैं, यानी कि ये वाला टाइपिंग गलती हुआ तो इसको ऊपर देना है ऑप्शन को, वो किया नहीं है, उसके बाद मैंने ध्यान दिया नहीं। वो ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए लेकिन ऊपर में ना, आप लोग का बात सही है, ऑप्शन होना चाहिए तो ऊपर में नहीं, यहाँ ना ऑप्शन होना चाहिए था। तो सब नॉर्मली कोई भी सोचेगा ये 5 का ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, जबकि हम अपना में ऐसे एरो खींच के ऊपर कर दिए हैं। हम भी ध्यान, गलती हमारा है, हम ध्यान नहीं दिए, मिटा दें इसको, इसी में से आंसर निकाल लीजिए, बना लीजिए, हटा दें। देखिए ये कौन था जी, अब इतना देर से क्या चल रहा था, फॉग,
150 से बताना, यही ना? क्या? अच्छा, ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे वो देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन में तब आप जो है ये क्या तो लिखा हुआ है, 1 या 2 और 3, ठीक है तो है, ऑप्शन तो है ना दिया हुआ। तब 4 नंबर ऑप्शन, 150 से बताना है। चलिए देखिए, पचास, 50, 50, 50, सभी का हो गया बाबू 100, 50, कुछ का हो गया 50, 50, 100, 100, 50, मूर्ख लोग 50, सभी 50, 100, 50, ठीक है। सबसे पहले ये काम तो कर लिए, अब चलिए, अब क्या करना है हमको वो देखिए ध्यान से। कुछ मूर्ख बदमाश होते हैं, मूर्ख यहां पर और बदमाश बाबू यहां पर, कॉमन टर्म मिला सीधे और सीधे, सीधे लोग सीधे, कॉमन मिल गया। लेकिन ये कॉमन जो है कोई करने के लायक नहीं है, दोनों का दोनों है 50, कॉमन में कम से कम 100 मिलना चाहिए, यानी कहानी तो खत्म है इसका, आगे बढ़ेगा नहीं, निष्कर्ष हुआ गलत, ठीक है। दूसरा, कोई मूर्ख बदमाश नहीं है, मूर्ख यहां पर बदमाश यहां पर, बात वही का वही रह गया, यह भी क्या गलत, ठीक। और जब एक से ज्यादा निष्कर्ष गलत होता है तो इधर का चांस बनता है, उसमें क्या करते हैं, मूर्ख बदमाश, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को मिल गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिल गया, और दोनों का दोनों निष्कर्ष कथन के अनुसार गलत हो गया, तीनों कंडीशन मैच कर गया तो आइदर हो गया, ठीक है। सीधे लोग मूर्ख होते हैं, सीधा बाबू सीधे लोग यहां है, मूर्ख यहां पर है, चतुर चतुर कॉमन मिल गया, कॉमन में कम से कम 100 होना चाहिए, वो भी यहां पर मिल गया, तो सीधे लोग मूर्ख, तो सीधे लोग भी 50 और मूर्ख भी 50, सीधे लोग भी 50 मूर्ख भी 50, बिल्कुल ही क्या सही। चतुर और सीधे लोग, चतुर और सीधा, चतुर कहाँ है जी, चतुर यहां है, सीधे लोग यहां है, दोनों का दोनों 50 है, यहां पर देखिए चतुर हो गया 100, 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में खरीदिएगा, कहां पर नीचे में 100 है, अच्छा यहां पर है जी, जा आप गड़बड़ा दिए नहीं, बाबू देखो बात बताइए, यहां जब 50 हुआ, चतुर चतुर जब कॉमन मिला, तो कॉमन टर्म तो साइड न ले लेता है क्या, अभी कॉमन टर्म का कोई मान्यता है, अब तो निष्कर्ष बनेगा सीधे लोग और मूर्ख का ना, ठीक है, गलत हुआ, तो पहला और दूसरा इधर, तीसरा सही, चौथा गलत, आगे बढ़े। क्वेश्चन है अगला, कहानी से यह सीख मिलता है कि आज का एग्जाम के बारे में किसको किसको पता है, आज 9 तारीख है, हमरा तो पता है इसीलिए हम तो बतेबे करेंगे। बाबू बात यह है कि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत भारी मात्रा में पूछा गया, हम तो समझे कि 120 में कहीं 109 ना पूछ दिया हो, नहीं मतलब पूछा नहीं, ठीक है, इतना नहीं पूछा है, जितना बोला उतने पूछा है, हाँ, लेकिन बात एक ही तो है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ज्यादा मात्रा में पूछा है, पजल मतलब सब एक एक नंबर वाला, ठीक है, एक बार बनाइए एक नंबर पाइए, फिर दूसरा बार उसको बनाने का जरूरत नहीं है, वही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 गो 3 गो, रैंकिंग में से 2 गो 3 गो, पजल से, मतलब यही ज्यादा मात्रा में यही पूछा है। और रहा बात मैथ का, मैथ भी ठीक ठाक था, और आप लोग सब जानते हैं बाबू हम रीजनिंग छोड़ के दूसरा चीज ना तो सुनना चाहते हैं
ना कुछ हम जानना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में दिखाए नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए नॉर्मली इतने बात बता देते हैं। वो जो बोला सर मैथ में भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, मोटा मोटी बन गया, सब मैथ रीजनिंग सब बना लिए। अभी सुनिए चुपचाप। इसके बाद जो साइंस का क्वेश्चन है वो ठीक ठाक था, लेकिन जो जीके का क्वेश्चन था, जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं या फिर जो जीके कहते हैं, वो थोड़ा उलझाने वाला था। ठीक है, बोल लीजिए अब क्या बोलना चाह रहे हैं। काहे हम तुलना करेंगे फोन पर ओकरा से? कौन जरूरत है हमरा फोन पर तुलना करने का? वो सब बाबू आता है ना जब विद्यार्थी यहाँ पर होता है सामने सामने, तब ना उस ओकरा से तुम देखना ना, हम क्वेश्चन ओकरा से सब निकलवा लेंगे। कहने का अर्थ है कौन कौन, हम एक एक गो चैप्टर का नाम बोलेंगे, बाबू ये चैप्टर से था तो था, ये चैप्टर से था तो नहीं था, ऐसे ऐसे हम सब क्वेश्चन हम गिनती करवा लेंगे। लेकिन बाबू कोई एग्जाम दे के निकला है, फोन किया है, तो उससे उतने न गप करना चाहिए, क्या समझ रहे ना? हाँ, उसको भूख प्यास लगल होगा, अपने फेराम खाली रहता है। नीचे दिए गए तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 7 से 9। 5 व्यक्ति क्रम में लगे हुए 6 में से 5 घरों ABCDEF में रहते थे। अच्छा, यानी कि 5 गो व्यक्ति है, 6 गो घर है। मुंह में उंगली नहीं लेना चाहिए, ठीक ना? तोरा कहियो नहीं रहे तो जकरा कर तो वहां तुरंत नीचे कर लिया। ABCDEF 6 गो घर है और उसमें रहने वाला बाबू 5 गो है, यानी कि एगो घर खाली है, सुनसान पड़ा हुआ है। घरों का मुख्य दरवाजा पूरब की ओर था। बहुत बढ़िया। ABCDEF पूरब की ओर था। अब क्या लिखा वो देखिए। रमन का घर पिंटू के घर के उत्तर की ओर तीसरा था। रमन का घर पिंटू के घर से उत्तर, रमन का घर पिंटू के घर से उत्तर की ओर से तीसरा था। बड़ा बढ़िया लैंग्वेज है, बाद में देखेंगे। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में था। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर, राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में था। ठीक है। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर था। वाह। रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में था। रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में, विनोद के घर से तत्काल बाद में रमन का घर था। ठीक है। अब विनोद और रमन, यहां रमन है। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर, रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर। राजेश का घर विनोद के घर से मान लीजिए एक छोर करके राजेश का घर मानने बोले हैं। ठीक है। रमन का घर पिंटू के घर से उत्तर की ओर से तीसरा था। रमन का घर पिंटू के घर से दक्षिण की ओर से तीसरा था। रमन का घर पिंटू के घर से, रमन का घर पिंटू के घर से उत्तर की ओर से तीसरा। बनाए जी क्वेश्चन, आप लोग बना है, बन गया है। यहां उत्तर नहीं है हमारा क्वेश्चन में, यहां दक्षिण लिखा हुआ है। रमन का घर पिंटू के घर से दक्षिण की ओर से तीसरा था।
हाँ, यहाँ बाबू दक्षिण लिखा हुआ, दक्षिण की ओर से तीसरा था, यानी कि दक्षिण की ओर से तीसरा मतलब दक्षिण की ओर तीसरा हुआ। रमन का घर पिंटू के घर से दक्षिण की ओर तीसरा, पिंटू के घर से दक्षिण की ओर तीसरा, पिंटू के घर से दक्षिण की ओर पहला, दक्षिण की ओर दूसरा, दक्षिण की ओर तीसरा। ठीक है, अब क्या है, विनय, लेकिन वहां दक्षिण लिखा हुआ है। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में था, विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में, विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था, रमन के घर से उतनी ही दूरी पर था जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर था। इस दोनों के बीच में दो ठो है, जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर, राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो विनोद डैश डैश राजेश होगा, राजेश अगर यहां पर तो डैश डैश विनोद, अगर विनोद यहां पर तो डैश डैश यहां पर कौन, राजेश। दो गो एडजस्टमेंट आ रहा है। हेलो, इसके बाद क्या है, रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में था, रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में, विनोद के घर से तत्काल बाद में, और विनोद डैश डैश राजेश, विनोद डैश डैश यहां पर कौन, तो राजेश। दो को खाली जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, पांचों को आदमी ना बैठेगा, विनोद रमन राजेश, विनय राजेश, तो विनय ऊपर में, राजेश यहां पर, विनय यहां पर, विनय राजेश। ठीक है, सात नंबर में लिखा है, 7 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनावश्यक है। तो सारा कथन का न जरूरत पड़ा जी, कि कोई ऐसा भी था जिसका जरूरत नहीं था। एक ऑप्शन में तो लिखा हुआ है 4 2 3 5। अच्छा, इसको बाद में बनाएंगे। सबसे दक्षिण की ओर अंत में कौन रहता है, राजेश रहता है, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, कौन सा घर रिक्त था, तो 2 नंबर, यानी कि बी घर जो है वो रिक्त था। अब यहां पर एक सवाल है, पहला वाला 7 नंबर, कि कौन से कथन तथ्य अनावश्यक हैं। अच्छा, इसको पहले लिख लीजिए तो मिटा करके फिर से बनाते हैं। जिनको लिखना लिखिए जल्दी से, मिटा दें, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए। मिटा दें, ए बी सी डी ई और एफ। रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में था, रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में था, विनोद के घर से तत्काल बाद में था। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था जितना राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था, रमन के घर से उतनी ही दूरी पर था।
पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था जितना राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर। पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूर था जितना राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर। राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर, मान लीजिए दोनों के बीच एक एक गैपिंग हो, मान लेते हैं। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में था। विनय का घर राजेश के घर से विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में, राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में विनय का घर, विनय यहां पर। हमारे पास टोटल कैरेक्टर कितना है 5, तो 3 गो यहां आ गया, विनोद रमन है कि राजेश है जी? ये कौन है? रमन है नहीं। पिंटू का घर रमन के घर से RAMAN, रमन के घर से उतनी ही दूरी पर था जितना राजेश का घर विनोद के घर से, राजेश। ओहो, माथा पगला जाएगा हमारा, क्या दिया। नहीं जी, हम ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनावश्यक है? 2, 3, 4, 5। थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद बना लेंगे हम, रहने दीजिए। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, 10 नंबर सवाल। निम्न आकृति में कितने घन हैं? कितना घन है जी? सबसे पहले तो 1, ये दूसरा, ये बाबू तीसरा, तो 3 इधर से है तो 3 ये दोनों इस हिसाब से यानी कि 9 हो गया। तो 9 हो गया, नीचे में 1, 2, 3, 4, एक तो ये 5, एक तो इसके नीचे में यहां पर 6, तो 9 और 6 कितना? 15 गो। ये कौन जलाया जी? ऑप्शन 4 नंबर तो जलाया जाए, अपने जल गया है, चलिए ठीक है। आइए क्वेश्चन में लिख रहा है कि प्रश्न आकृति, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्प प्रकार भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। सब में बाबू एक एक लाइन छोड़ा हुआ है, यहां पे एक लाइन, यहां पर एक लाइन और यहां पर एक लाइन, इसमें एक और एक 2 रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। चलिए अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज तथा वर्ग हैं? देखिए सबसे पहला 1, 2, 3, 4, तो 4 गुना 2 8, 8 16, 8 3 का 24, 24 हो गया। यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, 24 और 4 कितना? 28। हो गया। इसके बाद अब वर्ग का बात आता है, तो वर्ग बाबू एक यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से यहां, चौथा ये वाला और 5वां ये वाला, कुल मिला कितना वर्ग? 5 वर्ग। 24, 28 गो त्रिभुज, 5 गो वर्ग, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है। 12 के बाद 13, इसको मोड़ेंगे तो कैसा आकृति बनेगा, हमसे यह बात पूछा जा रहा है। सबसे पहला सिचुएशन, जब बाबू आप इसको मोड़िएगा तो ये देखिए, इसको छोड़िए, छोटा वाला को छोड़िए, ये बड़ा वाला जो मुड़ेगा तो ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब ऐसा आएगा, तब सबसे पहला चीज ऐसा वाला देख लीजिए किस एक में है। सही में अपने अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दें। चलिए अगला, नीचे ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद में आर आता हो परंतु पहले डी ना आता हो? ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद आर आता है परंतु
पहले डी नहीं आता है। रुकिए, नीचे ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद आर आता है परंतु पहले, अच्छा ए के पहले डी नहीं आता हो, यानी कि हमको ए आर ढूंढना है, ए आर ढूंढना है, लेकिन डी भी है। ए आर ढूंढना है, ए आर ढूंढना है, यानी कुल मिला के कितना, 2 ठो। ऑप्शन हो गया बाबू 1 नंबर। मिटा दें। प्रतीकों को यदि इतना हो प्रतीकों में उत्तर लिखिए। अच्छा, तो सबसे पहले बाबू आयत है 12, 12 भागा 4 बराबर 3, सर्कल 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 चलने के बाद, 10 क्या चलने के बाद, 10 कदम चला होगा और क्या। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, बहुत बढ़िया, जाइए, कौन मना कर रहा है आपको। 10 चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ा, बाया इधर, ये बाबू यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, तो बाएं 90 डिग्री मुड़ा, और बाएं 90 डिग्री मुड़ा 15 किलोवे होगा चलने के बाद, 15 चलने के बाद पुनः बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, मुड़ गया, यहां पर आया। अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है। अब अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है देख लीजिए, उत्तर दिशा में चल रहा है, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, 16 के बाद 17 नंबर। ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 130 डिग्री वामावर्त, बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख होगा अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। बच गया कितना, 50 डिग्री। किस दिशा में, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज 50 डिग्री। अब यहां से यहां तक बाबू है 45 है, यानी कि 50 के लिए यहां जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं तो है इतने तो जाएगा, तो जाएगा। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत, होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नहीं है तो हम क्या करें। नियर अबाउट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के नजदीक। हाँ, मिटा दें। अगला सवाल, ये कौन कौन बनाए थे, बस सब बनाया है जी, तो नहीं बनाया, हम एक कह रहे हैं लेकिन नहीं बनाया जी, का है, रोमन नहीं आता है। हमारा भतीजा आजकल सीख रहा है रोमन, थोड़ा नहीं आता है, वाह, भुला गए, बच्चा क्लास में एडमिशन लेना है। हाँ, हमरा कौन याद है सब। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बताना है, बताना है, बता दें। हाँ हाँ, लिखिए लीजिए।
अब इससे ज्यादा हम क्लियर क्लियर क्या दिखाएं आपको, भाग जाएगा। फोटो खींचने वाला सब फोटो खींचने में लगल होगा। ठीक है, अरे देख लो, लिख लो। हाँ, अभी बना रहा है। L 50, C 100, D 500, M 1000। L 50, C 100, D 500 और M 1000। कहानी खत्म। आ जाइए वापस अपने जगह पर। L क्या है बाबू? 50। D यही नहीं था जी, भूल गए हम। C 100, D 500, ठीक तो है जी। C 100, D 500, M 1000। अब मिला लीजिए इसको, क्या आएगा आंसर? ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा? तो L। L से बड़ा तो C, C से बड़ा D, D से बड़ा M। ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? मिटा दें। चलिए आगे। किसी दूसरे ग्रह पर कौन बनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा सबसे पहले, वो बताइए हमको। प्रकाश कितने लोगों का आंसर है? टेंशन फ्री रहिए, गलत है आप लोगों का। आकाश कितने लोगों का आंसर है? बहुत बढ़िया, सही है जी, आपने लगाया। बिल्कुल गलत है, आकाश लगाता आंसर। जल किसका है? बहुत बढ़िया से गलती हुआ आप लोगों का। जब बाबू जल पृथ्वी पर ना, दूसरों ग्रह पर जले है नहीं ना। वायु किसका किसका? आपका है जी। प्रकाश वाला का सही है, तभी इसलिए बोले थे कि कोई एक आध को बदल ले अपना। ठीक है ना? किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु, आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः। स्थानीय शब्दावली हम लोगों का, स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा है। यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या करेगा? स्थानीय शब्दावली में जल पिएगा। ठीक है, और स्थानीय शब्दावली में जब जल पिएगा तो वहां पर बाबू देख लीजिए, कहां गया जी? ना ना, कुछ गड़बड़ा गया है। मृदा, जल, प्रकाश, वायु, आकाश। मृदा, जल, प्रकाश, वायु, आकाश। आकाश, प्रकाश, वायु। आकाश, प्रकाश, वायु, जल, मृदा। ठीक था। किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा है। तो यदि वहां किसी को प्यास लगे तो वह क्या करेगा? तो वहां किसी को जब प्यास लगेगा तब बाबू जल पिएगा। जल को स्थानीय शब्दावली में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ठीक है, क्लियर है कि डाउट है? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर में बनाए थे सवाल। ये क्या लिखा है जानते हैं? जे 10 और 17, मतलब अपना भी अपोजिट लेटर का भी। एन यानी कि 14, 13, यू यानी कि 21 और 6, अपना भी और अपोजिट लेटर का पोजीशन भी, दोनों लिखना है। तो यहां पर बाबू PUSA, पी का क्या होगा? 16, 11, 11, 13 नहीं, 17 नहीं, 16, 11 सही है।
यू का क्या होगा 21/6, 21/6 गलत। ऑप्शन बाबू कौन सा 3 नंबर सी ऑप्शन। 21 नंबर सवाल, ई को 5 लिखना है, ठीक है लिखिए, कौन मना कर रहा है। और हैन को लिखना है बाबू 27, 8 5 13 14 27, तो 16 और 5 21, 21 और 14 कितना 35। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ठीक है क्लियर। आगे बढ़िए, इसके बाद 22 से 23 क्या लिखा है ध्यान से देखिए। 20 है, 36 है, 30 है, 36 है, 50 है, 56 है और 66 है और बाबू 60 है और 66 है। तो यहां पर देख लीजिए क्या क्या गया, तो सब में यहां पर +6, यहां पर भी बाबू +6, यहां पर भी +6, लेकिन यहां पर क्या हुआ +16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। 9 3 7 और 5, 9 जो है वह डिविजिबल नंबर है, बाद बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू 9 ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें। 6 सदस्य ABCDF परिवार में 3 पुरुष 3 महिला, उनमें से 2 विवाहित दंपति 2 अविवाहित, इनमें से प्रत्येक विभिन्न समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, नवभारत टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। बहुत बढ़िया करता है। चलिए ABCDE और F, क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बहुत जगह नहीं है, जगह नहीं होगा तो मिटा देते हैं, और क्या, जो आप लोगों की इच्छा हो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fox। और है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है। ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है वह एक ही सांस है, ई सांस है, एक ही सांस। ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, ई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, एक ही सांस है, ठीक है। जो सी की पत्नी है, यानी कि ए जो है बाबू वह सी की कौन है पत्नी है। सी हो गया पति यानी कि प्लस, ये हो गया पत्नी माइनस, ये बीच में यह शादी का गठबंधन जोड़ा लगा दिए, ठीक है। डी पिता है एफ का और वह टाइम्स ऑफ इंडिया या बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है, बहुत बढ़िया करता है। बी नवभारत टाइम्स पढ़ती है, बी नवभारत टाइम्स पढ़ती है, NOVT नवभारत टाइम्स पढ़ती है और वह एफ की बहन है, बहुत अच्छा, एफ की बहन है। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, यानी एफ पढ़ता है हिंदुस्तान टाइम्स HT। सी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है, बहुत बढ़िया। और यहां लिखा डी पिता है एफ का और वह टाइम्स ऑफ इंडिया या बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है, यानी कि डी जो है वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता, सी भी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता, तो बिजनेस स्टैंडर्ड कौन पढ़ेगा, ए फॉर एप्पल पढ़ेगा बिजनेस स्टैंडर्ड। डी टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ता है, तो डी जब टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता तो TOI कौन पढ़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया, सी पढ़ेगा। बचाएगो बाबू फाइनेंशियल टाइम्स FT, वो पढ़ेगा कौन, तो डी। पेपर एडजस्ट। अब बात हम लोग कर लें रिश्तेदारी का। सी और ए का हड़बड़ाहट में शादी हो गया था, इसीलिए बाबू थोड़ा लंबा खिंचा गया था, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं शादी करने के लिए। शादी हो गया। अब लिखा है इसमें
बी नवारक टाइम्स पढ़ती है, एफ की बहन है। बी किसकी बहन है? एफ की। तो बी बहन है बाबू एफ की। ये माइनस इसका नहीं पता है अभी, ठीक है। बी बहन एफ की। ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, ए की सास है, सी की पत्नी है, डी पिता है एफ का, और डी कौन है? पिता है बाबू एफ का, पिता। ये दोनों का शादी करा देते हैं। पत्नी, पति, पति, पत्नी, पिता, माता, ई बहन, ई भाई। हो गया, कहानी खत्म। कुछ बोलना है? नहीं समझ में आया? एफ वाला देखिए क्या लिखा है। ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है वो सी की पत्नी है और वह एफ का टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया बिजनेस स्टैंडर्ड। बी नवारक टाइम्स पढ़ती है और एफ की बहन है। जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है सी बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। और प्रश्न में ऊपर में लिखा हुआ है परिवार में 3 पुरुष और 3 महिला, एक पुरुष भाई इधर, ये भाई इधर, ये पति इधर, तो 3 गो पुरुष, ये बहन, ये पत्नी, ये माता, तो 3 गो महिला, ठीक। 2 विवाहित दंपति, एगो विवाहित जोड़ा इधर, एगो विवाहित जोड़ा इधर, 2 गो विवाहित दंपति। 2 अविवाहित, तो बी और एफ अविवाहित, ठीक है। हो गया, अब क्या? क्लियर? जल्दी लिखिए, अगर किसी कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। एगो खाली वही क्वेश्चन पर फंस गया 7 नंबर नहीं जी। ये काहे बंद हो गया? हो गया सबका? हो गया सबका? चलिए आगे बढ़िए, यहां तक ठीक है। इसके बाद की कहानी, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है टाइम्स ऑफ इंडिया? बताइए जल्दी से। सी पढ़ता है, तो सी को पढ़ने दीजिए, बहुत बढ़िया है। एफ का ई से क्या संबंध है? एफ जो है बाबू वह ई का कौन है? बेटा है, पुत्र, ऑप्शन 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विवाहित दंपति है? तो डी और ई विवाहित दंपति, ऑप्शन 2 नंबर। ए कौन सा समाचार पत्र पढ़ता है? ए पढ़ता है बाबू बिजनेस स्टैंडर्ड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद ई के कितने पुत्र हैं? ई के 2 ठो पुत्र हैं, ऑप्शन 3 नंबर। लिख लिए? मिटा दिया जाए इसको, खत्म। चलिए इसके बाद 29 और 30 नंबर लिख रहा है 10 अगस्त 1965 को गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त 1965 बाबू गुरुवार, 22 अक्टूबर 1993 कौन सा दिन है? हमको यह बताना है। सबसे पहला बात यह बताइए, सबको मंथ का कोड मालूम है? जिनको मालूम नहीं है बाबू लिख लीजिएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146।
और जनवरी और फरवरी में बाबू एक एक दिन घट जाता है मंथ के कोड में। अब किस में? तो लीप वर्ष वाले में। ठीक है इतना। अब आप देखिए अगस्त का कोड कितना है? 3 है। और अक्टूबर का कोड कितना है बाबू? 1 है। ध्यान से सबसे पहला 10 में क्या करेंगे जो हमको 22 प्राप्त होगा? 12 जोड़ेंगे, 10 में 12 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। 3 में क्या करेंगे जो 1 प्राप्त होगा? -2 कर देंगे 1 आ जाएगा। 1965 से 1993 नहीं पता चल रहा क्या होगा। हम क्या किए? 28 वर्ष जोड़ रहे हैं, क्योंकि 28 वर्ष में होता क्या है ना, कैलेंडर रिपीट करता है, चाहे वो लीप वर्ष का रहे चाहे समान वर्ष का रहे। तो बाबू यहां पर दे रहा है क्या चीज? ध्यान से देखिए, लिख रहा है 8 5 13 का 3 हाथ में आया, 1 6 2 8 और 1 9 यानी कि 93। मतलब कि 1965 का कैलेंडर 1993 का कैलेंडर एक समान, 0 शेष दिन हो गया। +12 -2 बराबर कितना? +10। 10 में 7 से भागा दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा? तो 3। गुरुवार में 3 दिन जोड़ दीजिए तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया रविवार, ऑप्शन हो गया 3 नंबर। जिसको जो दिक्कत है वो बोल लीजिए। कौन फॉर्मूला पर? ये तो हमरे है। तबाही उठा दिया, तो टीटीआई को गलत कर दिया। नाम ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। जो क्वेश्चन आपसे इस नियम पर गलत हुआ है, क्वेश्चन लेकर के आइएगा, सुतलो में हमरा फोन करिएगा, हम बाबू उठ के बनाएंगे पहले। तब तो आपसे बार बार गलत हो जाता तो बार बार सुधारिए, क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्टकट कैलेंडर का मुझे नहीं लगता कि अब तक पूछा है। ठीक है, इसमें कहां दिक्कत होता आप वो बोलिए, बताएंगे तो ऐसे ही। हाँ ऐसे ये हुआ एगो बात। ये सब लिखने में कहीं कोई दिक्कत आपको? लिखा हुआ कि 10 में क्या करिएगा जो 22 प्राप्त होगा, तो बस 12 जोड़ दीजिए। 3 में क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा, -2 करेंगे। ईयर वाला में 28 वर्ष में कैलेंडर रिपीट करता है, हम 28 वर्ष जोड़े के रिपीटे कर गया। नहीं मानेंगे दूसरा क्वेश्चन में ना, काय लाज मान ले हम। ठीक है, और कोई दिक्कत? इसमें रिपीट करेगा तब ना। नहीं नहीं 6 11 11 ऐसे रिपीट होता है। 2001 में 6 जोड़िए, 2017 और 2029, सॉरी 2007 आया, 2007 में जोड़िए 2018 आएगा, 2018 में जोड़िएगा 2029 आएगा। इसमें डायरेक्ट 28 वर्ष जोड़िए, यही आएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? पहले बात आप करिएगा क्या, आपको बाबू दिक्कत होता है तो कल आइएगा ना टेस्ट देने, इस टाइप का कितना क्वेश्चन बना करके लाइएगा, मात्र 5 को, ज्यादा मत बनाइए, और इसी नियम से बना करके लाइएगा। कितना क्वेश्चन? बस इतने। कल हम आपका इंतजार करेंगे, चेक भी करेंगे और पूछेंगे भी। ठीक है, मिटा दे आज भी फिलहाल। चलिए अगला सवाल। तो टीटीआई पे सवाल उठा दिया। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे ता मिनट की सुइयां के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? 1 मिनट का दूरी बराबर 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट का दूरी बराबर 30 डिग्री का कोण। ठीक है, यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना बाबू? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद यदि बउआ 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, अगर इस प्रकार का ऑप्शन आने लगे तो वही ऑप्शन हमारे प्रश्न का मात्र 100% ऑप्शन होता है। 24 5 कितना? 29, गलत। अभी एगो 7 नंबर क्वेश्चन बाकी है, ज्यादा छटपटाओ नहीं, ठीक है। 27 और 3 कितना? 30, सही हुआ। 38 और 2 कितना? 40, ये भी सही हुआ। यानी कि आंसर कौन होगा? कोई दिक्कत? किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए अभी। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, मतलब कि 5 के मल्टीपल में देखिए हम लिखे हैं 360 तक। कोई भी डिग्री यदि पूछेगा तो करना क्या है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने पर यदि आपको 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 520, 540 आ जाए तो मात्र 100%, कितना परसेंट? मात्र 100% वही विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है सर, दुदुगो में मिल जाता तो दुदुगो में मिल जाना था, तीसरा आंसर टिक कर देना है। देखिए, ठीक है, मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन बचा हुआ था 7 नंबर, जो कि बोले थे थोड़ा देर रुक जाइए फिर देखेंगे। लिख रहा है इसमें कि कौन सा कथन का हमको आवश्यकता नहीं है। 5 व्यक्ति क्रम में लगे हुए हैं, 6 में से 5 ABCDF में रहते हैं। घरों का मुख्य दरवाजा पूरब की ओर, ABCDE और F। रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद में था। रमन का घर दक्षिण में विनोद के घर से तत्काल बाद। विनोद के घर और रमन के घर में कोई गैपिंग नहीं। चलिए अब क्या है? पिंटू का घर रमन के घर से उत्तर की ओर उतनी ही दूरी पर था जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से दक्षिण की ओर था। रमन के घर से पिंटू का घर उतनी ही दूरी पर उत्तर में था जितना कि राजेश का घर विनोद के घर से था। ठीक है, दूरी बराबर। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में था। विनय का घर राजेश के घर से उत्तर की ओर तत्काल बाद में, तो विनय का घर राजेश के घर से, यानी कि यहां पर विनय। अब देखिए विनोद और राजेश, विनोद के बाद तो रमन है, यानी कि यहां पर रमन हम ले लें तो 2 कैरेक्टर ये हो गया, यानी कि विनोद और राजेश के बीच में 2 कैरेक्टर, तो रमन और पिंटू के बीच में 2 होना चाहिए, तो रमन डैश, उसके बाद डैश, उसके बाद बाबू पिंटू। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 का 6 एडजस्ट। यानी कि मैंने कौन सा कहानी अभी तक नहीं पढ़ा है, वो है बाबू 2 नंबर को, तो बिना 2 नंबर के भी यह एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 नंबर। ठीक है, क्लियर? तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जिन लोगों को मान लीजिए देखिए सैटरडे और संडे को बाबू टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, जिन लोगों को टेस्ट का क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो एसके गुप्ता टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।